हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी का टॉपिक संधि कवर करेंगे। चलिए देखते हैं संधि क्या होता है। संधि संधि शब्द हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी। तो ये सम और धी मिलकर हो जाता है हमारा संधि। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। मीन्स जो निकटवर्ती, जो आपस के वर्णों के मेल से, उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन आ जाए उसे हम संधि कह देते हैं। नोट, संधि का मतलब होता है मेल या जुड़ाव। किसी किन्हीं भी दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बन जाए तो उसे हम संधि कह देते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन भी है। जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं तो निकट रहने वाले प्रथम पद के अंतिम वर्ण व दूसरे पद के प्रथम वर्ण में जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। इस डेफिनेशन को हम ऐसे समझेंगे जैसे कि प्रथम, यहाँ पे दिया प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण ही हो गया, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, तो यहाँ पे ध्या और आ, उनमें जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पे विद्या और आलय से बन के हमारा बन गया विद्यालय। इसी तरह सम और तोष से मिलकर हमारा बनता है संतोष। आई होप आपको संधि की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। पढ़ेंगे संधि के प्रकार। अब हम पढ़ते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार कितने होते हैं? सबसे पहले संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये संधि के मेन 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये इसके 3 प्रकार होते हैं। अब 3 प्रकार में क्या क्या आता है? सबसे पहले आती है हमारी स्वर संधि। तो स्वर संधि में दो स्वरों से उत्पन्न विकार या परिवर्तन। जब दो स्वरों से उत्पन्न कोई विकार या परिवर्तन हुआ तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसके मेन, स्वर संधि के मेन 8 प्रकार होते हैं हमारे। वैसे इसके टोटल 8 प्रकार होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं वो 5 ही होते हैं। तो यहाँ पे हम उन 5 को देख लेते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 को हम आगे डिफाइन करेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। ये हमारे स्वर संधि के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन वर्ण या स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होगा। मीन्स व्यंजन के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आ जाए और उसमें परिवर्तन हो जाए, उनके मेल से परिवर्तन हो जाए, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसकी एक ट्रिक भी होती है: क, च, ट, त, प। जब पहले शब्द के आखिरी वर्ड में ये इनमें से कोई भी एक शब्द होगा तो वो हमारी व्यंजन संधि हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर परिवर्तन होना। जब भी किसी शब्द के बाद में विसर्ग आएगा, उसके बाद फिर स्वर या व्यंजन दिया हो, उसमें परिवर्तन हो जाए, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है मनहर, तो मनहर में यहाँ विसर्ग दिया हुआ है हमारा, तो ये विसर्ग हटके हमारा ये हो जाएगा मनोहर, तो इसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्ग संधि की भी एक ट्रिक होती है, जैसे कि जिसके लास्ट में स, श ये आधे बने हो, ये शब्द आधे आए, तो वो हमारी मोस्टली विसर्ग संधि ही होती है। अब इसके बाद आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि क्लियर हो गया होगा। इनके कोई टाइप्स नहीं होती, ये आप ट्रिक से भी पहचान सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्वर संधि की। स्वर संधि में हमारे 5 टाइप्स होते हैं, इनको हम आगे डिफाइन करेंगे। अब हम करते हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार क्या होते हैं? स्वर संधि के प्रकार में सबसे पहले आता है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? जो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि इसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं, शब्द में कोई बड़ी मात्रा आए तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। आ, ई, उ, रे ऐसी मात्राएं आएंगी तो उन्हें हम दीर्घ संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानुदय, महात्मा, कवींद्र, ये हमारे दीर्घ संधि के एग्जाम्पल होते हैं जिनमें कोई बड़ी मात्रा है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ऐसी मात्राएं आपको जहाँ मिले वो हमारी दीर्घ संधि हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी गुण संधि। गुण संधि क्या होती है?
अ या आ के बाद ए, ओ, अर, अल ऐसी मात्राएं आपको मिले तो वो हमारी गुण संधि हो जाती है। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। ए, ओ और की मात्रा, ऐसी मात्राएं आपको मिलेंगी तो वो हमारी दीर्घ संधि, वो हमारी गुण संधि हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल महेश, गणेश, सर्वोत्तम, ये हमारे गुण संधि के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है? अ या आ के बाद बड़ी ए और बड़े ओ की मात्रा का आना, यही इसकी ट्रिक भी होती है। जिसमें बड़ी ए और बड़े ओ की मात्रा आए उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तथैव, सदैव, नैवम, ये एग्जाम्पल हमारे वृद्धि संधि के हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यण संधि। यण संधि क्या होती है? ई, उ, री, रे के बाद कोई असमान स्वर आए, इन चारों के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसे हम यण संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें ट्रिक लगती है हमारी, य, र, ल, व के पहले आधा शब्द हो, इसमें ये ट्रिक लगा सकते हैं हम, तो वो हमारी यण संधि हो जाती है। एग्जाम्पल यद्यपि, इत्यादि, प्रत्येक, देखिए आपको आधे शब्द मिल रहे हैं, ये हमारी हो जाती है यण संधि। लास्ट हम देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि क्या होती है? ए, ऐ, ओ, औ के बाद आए, आय, अब, आम, ऐसे शब्द आपको मिलते हैं। आए, आय, अब, आम, ऐसे शब्द आपको मिले तो ये हमारी अयादि संधि हो जाती है, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल नयन, चयन, हरय, जय, इसमें अयादि संधि में एक चीज़ और होती है, इसमें मोस्टली 3 ही शब्द होते हैं बिना किसी मात्रा के, तो वो आपकी अयादि संधि हो जाएगी। अब आप बताइए आपको स्वर संधि के 5 टाइप्स क्लियर हुए या नहीं? आई होप आपको संधि का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। उसमें संधि के 3 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने स्वर संधि के ये 5 टाइप्स भी कवर कर लिए। आई होप आपको संधि क्लियर हो गई होगी। थैंक्स। अब हम करते हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार क्या होते हैं? स्वर संधि के प्रकार में सबसे पहले आता है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? जो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि इसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं, शब्द में कोई बड़ी मात्रा आए तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। आ, ई, उ, रे, ऐसी मात्राएं आएंगी तो उन्हें हम दीर्घ संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानुदय, महात्मा, कवींद्र, ये हमारे दीर्घ संधि के एग्जाम्पल होते हैं जिनमें कोई बड़ी मात्रा है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ऐसी मात्राएं आपको जहाँ मिले वो हमारी दीर्घ संधि हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी गुण संधि। गुण संधि क्या होती है? अ या आ के बाद ए, ओ, अर, अल, ऐसी मात्राएं आपको मिले तो वो हमारी गुण संधि हो जाती है। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। ए, ओ और की मात्रा, ऐसी मात्राएं आपको मिलेंगी तो वो हमारी दीर्घ संधि, वो हमारी गुण संधि हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल महेश, गणेश, सर्वोत्तम, ये हमारे गुण संधि के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है? अ या आ के बाद बड़ी ए और बड़े ओ की मात्रा का आना, यही इसकी ट्रिक भी होती है। जिसमें बड़ी ए और बड़े ओ की मात्रा आए उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तथैव, सदैव, नैवम, ये एग्जाम्पल हमारे वृद्धि संधि के हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यण संधि। यण संधि क्या होती है? ई, उ, री, रे के बाद कोई असमान स्वर आए, इन चारों के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसे हम यण संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें ट्रिक लगती है हमारी, य, र, ल, व के पहले आधा शब्द हो, इसमें ये ट्रिक लगा सकते हैं हम, तो वो हमारी यण संधि हो जाती है। एग्जाम्पल यद्यपि, इत्यादि, प्रत्येक, देखिए आपको आधे शब्द मिल रहे हैं, ये हमारी हो जाती है यण संधि। लास्ट हम देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि क्या होती है? ए, ऐ, ओ, औ के बाद आए, आय, अब, आम, ऐसे शब्द आपको मिलते हैं। आए, आय, अब, आम, ऐसे शब्द आपको मिले तो ये हमारी अयादि संधि हो जाती है, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल नयन, चयन, हरय, जय, इसमें अयादि संधि में एक चीज़ और होती है, इसमें मोस्टली 3 ही शब्द होते हैं बिना किसी मात्रा के, तो वो आपकी अयादि संधि हो जाएगी। अब आप बताइए आपको स्वर संधि के 5 टाइप्स क्लियर हुए या नहीं? आई होप आपको संधि का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। उसमें संधि के
3 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने स्वर संधि के ये 5 टाइप्स भी कवर कर लिए। आई होप आपको संधि क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।